कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार करने और लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के, जहां कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप जैन आदित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर आरोप लगाया कि हजारों करोड़ रुपया रोज का जनता से लूटा जा रहा है। टोल प्लाजा पर ट्रकों और वाहनों को बिना रसीद दिए हुए टोल प्लाजा से खाली ट्रक के 1500 और भरा हुआ ट्रक पास करने के लिए 3500 की वसूली बिना रसीद दिए ले रहे हैं। हालत इतना बदतर है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को प्रदेश सरकार को लिखना पड़ा कि इस लूट को रोकिए। देखिए ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वीकली नीरज हांडा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय संगठन है, अनुभा जी है, आरपीसी जी है, हमारे शर्मा जी है, पूरी टीम जो उनके नेतृत्व में काम कर रही है, वो पूरी टीम का एक ही लक्ष्य है कि जो वो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो आपके सामने तक पहुंचाई है। और ये स्मार्टी का तो मैं इसलिए रेडी हूँ कि मैं अगर इस दुनिया में आया हूँ तो इसी माटी के कारण आया हूँ। मेरी माँ का जन्म मध्य प्रदेश की इसी माटी में हुआ था, जिनकी कोख से मैंने जन्म लिया। इसलिए मध्य प्रदेश की ये माटी मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। और मुझे आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि शिवराज सरकार में घोटालों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर हम उसको गिनाने के लिए बैठे तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन एक बहुत आम आदमी से 40 आरटीओ के वैध चेक पोस्ट हैं और 17 अवैध चेक पोस्ट हैं, और एक एक चेक पोस्ट पर चाहे ट्रक खाली निकले या भरा हुआ निकले, खुलेआम वसूली होती है। और ये वसूली ट्रक अगर खाली ट्रक है तो 1500 रुपए और भरा हुआ है तो 2000 से लेकर 3500 रुपए तक वो ट्रकों से वसूलते हैं। ये पैसा पूरा नगद वसूलते हैं, बाकायदा उसकी स्लिप देते हैं, कोर्ट में लिखते स्लिप देते हैं। और वो पैसा अगर हम जोड़े तो मध्य प्रदेश में 65,000 ट्रक और धुलाई के वाहन। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के जो राजमार्ग और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी ने भी, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचा में देश का मंत्री, प्रदेश का मंत्री, राष्ट्र का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री संघ के अंग होते हैं। और केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखना पड़ा कि ये वसूली के अड्डे बंद हो। और जिस तरह से इसका बंटवारा होता है, 50-50 हो या 80-20 हो, वो भी, उसका भी रियलिटी चेक हुआ जब नितिन गडकरी जी ने पत्र लिखा और एक जगह जाके और उसमें भी ये बात बिल्कुल सामने आई। गाड़ी को खड़ी करवा लेते हैं, ना उन्हें कागजों से मतलब, ना भीड़ से मतलब, ना पॉल्यूशन से मतलब, उन्हें सिर्फ एक है, वसूली करो। और ईडी पूरी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां जहां सक्रिय है, उत्तरी निवास में पहुंचाने वाले थे, क्योंकि जिस तरह का लूट का अड्डा है, आज अगर एक ट्रक से 3000 रुपए वसूले जाते तो वो पैसा उपभोक्ता की ढुलाई वाले सामानों पर ही लगता है। अनेक बार मुख्यमंत्री जी 18 साल से आज पूरे देश के अंदर जहां चालान भी होते हैं तो ई चालान होते हैं, लेकिन अगर हम इनके चेक पोस्ट देखें, उन चेक पोस्टों पर नगद पैसे ले लिए जाते, तो किसी को कोई सीधी रसीद नहीं दी जाती कि वो सरकारी खजाने में जाए। तो हमारी ये मामा टैक्स के ऊपर यही एक सबसे बड़ी आपत्ति है कि ये जा रहे हैं, इनको सत्ता में अब ये रहने वाले नहीं है। जिस तरह से इन्होंने खाद्यान्न घोटाला किया, बीज घोटाला किया, व्यापम घोटाला किया, अनेकों घोटाले किए, लेकिन ये घोटाला कम से कम इतनी इनके अंदर शर्म होना चाहिए। और हमारे देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आज वो रूठों को मनाने के लिए आ रहे हैं, जिसमें वो जबलपुर गए थे तो असफल हो गए, उनके जाते ही वहां के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। ग्वालियर और चंबल में जिनको मनाने आ रहे हैं कोई इनसे मानने वाले नहीं है।
लेकिन अगर इनके अंदर जरा भी गैरत है, जरा भी इनका स्वाभिमान जागृत है, जनता महंगाई से मर रही है, तो कम से कम मामा टैक्स को बंद करा दें। मामा को अब आपने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो उनका जो टैक्स वसूली ट्रकों से चल रहा है वो बंद होना चाहिए। कांग्रेस सत्ता में आई तो ये मामा टैक्स जो चल रहा है वो आप बंद कराइए। नहीं तो बीच में क्रॉस करना दो ना, बीच में क्रॉस करना दो आप। हाँ बोलिए। यदि ये टैक्स कांग्रेस सत्ता में आती है तो जिस तरह की खुलेआम की वसूली चल रही है तो ये मामा टैक्स वगैरह इस टाइप के बंद होंगे ये टैक्स। बिल्कुल, आप लोगों ने देखा होगा कि आज पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के अंदर होने वाले मुख्यमंत्री के बारे में जय कमलनाथ बोला जाता है। मैंने अपनी आंखों से छिंदवाड़ा में जाके देखा किस तरह उन्होंने छिंदवाड़ा के लोगों को रोजगार दिया। और एक परिवार में तो मैं गया तो बुजुर्ग महिला भगवान की फोटो के बगल में फोटो लगाई थी। हमने कहा ये क्यों? कहने लगे जब कोरोना में सरकार की तरफ से रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो उस समय हमारे घर पर ऑक्सीजन का सिलेंडर हॉस्पिटल में नहीं था, वो भेजा, रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजा और उनकी जान बची। हमने वहाँ पातालकोट का नाम आपने सुना होगा, पातालकोट सड़क से 2000 फुट नीचे है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खरीद केंद्र की के सेंटर बने थे जो जगह जगह दबंग लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनाए थे, वो सारे बंद हो गए थे। लेकिन आप जानते हैं कि जिस सरकार ने चुने हुए लोकतंत्र को लूटा, उन्होंने फिर से वो लूट का अड्डा चालू कर दिया। और इसके पहले हमारी कांग्रेस की टीम लगातार हमारा एक प्रकोष्ठ बना था। आप अगर YouTube पे देखेंगे तो खुलेआम जो RTO है उनसे वार्ता कर रहे हैं और वार्ता करने के बाद पैसा वापस दिला रहे हैं। यही इस देश के अंदर गेहूं उत्पादन में और कृषि में मध्य प्रदेश सर्वोत्कृष्ट माटी का प्रदेश है। लेकिन जिस तरह की अव्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही, आज असंतुलित मौसम के कारण जगह जगह सूखा पड़ जाता, कहीं अतिवृष्टि हो जाती, चाहे वो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे आपका चंबल हो, पूरे उसके अंदर। तो यहाँ पर कृषि मंत्री जी जो 15 साल से सांसद थे, उन्होंने हमेशा जब भी किसी ने सुसाइड की, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमें ये लगता है कि इनकी सोच इतनी राक्षसी सोच है भारतीय जनता पार्टी की कि इनके विधायक और इनके मंत्रियों की भाषा, जब कोई किसान शहीद होता है, क्योंकि माटी माँ के समान होती है, और जब कोई शहीद होता है तो बहुत ही मजबूरी में होता है। इनके एक विधायक हुजूरी से थे, रामेश्वर दयाल, जिस समय पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये सब्सिडी के लिए तलुए चाटते हैं। इनकी भाषा, इनके केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा किसान नपुंसकता के कारण और पारिवारिक विवाद के कारण आत्महत्या करते हैं। तो आज जो आत्महत्या की दर है वो तेजी से बढ़ रही है, और खासतौर से इस क्षेत्र में जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय संगठन है, अग्रवाल जी है, आरपी सिंह जी है, हमारे शर्मा जी है, पूरी टीम जो उनके नेतृत्व में काम कर